संसार के जो तुच्छ से तुच्छ प्राणी हैं, मनुष्य उनको मार करके काट करके घर ले आता है। घर का जो प्राणी का जो सर्वश्रेष्ठ प्राणी था मनुष्य, उसकी मृत्यु हुई तो उसको जल्दी से जल्दी घर से निकालने की व्यवस्था करते हैं, फिर घर को भी साफ करते हैं, उसको शुद्ध और पवित्र करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वहाँ शव रखा था वो अपवित्र समझते हैं। और बाहर से अन्य तुच्छ प्राणियों को, जिनका खान पान भी बहुत गंदा है, जो प्रकृति को साफ करने के लिए परमात्मा ने बनाए थे, जो मल मूत्र आदि को भी खा लेते हैं, ऐसे प्राणियों को हम काट करके, उनका भी तो शव, मुर्दा तो मुर्दा ही होता है, शव तो शव ही है, चाहे किसी प्राणी का हो, चाहे मनुष्य का हो, किसी भी प्राणी का शव है, उसको मार करके हम घर लाते हैं। हमने घर की अग्नि को भी अपवित्र शमशान की अग्नि बना दिया। लेकिन अगर प्रकृति का अध्ययन किया जाए, ईश्वरीय व्यवस्था देखी जाए, तो निश्चित रूप से प्रकृति ने अथवा परमात्मा ने मनुष्य को शाकाहारी बनाया है। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारी गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं, वही सब हमको प्राप्त कीजिए। सभी बंधुओं को सादर नमस्ते जी। प्रिय बंधुओं, मैं चांदलाल शास्त्री अपने सहयोगी वरुण आर्य जी के साथ आर्य समाज कोटली कॉलोनी रिहाड़ी के सौजन्य से भक्ष अभक्ष, मांसाहार या शाकाहार, इस विषय पर अपने व्याख्यान के द्वितीय संस्करण को लेकर के उपस्थित हूँ। अपनी पिछली वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे कि मांसाहार मनुष्य के लिए सही है या शाकाहार सही है, उसका निर्णय कैसे हो। तो हमने अपनी चर्चा प्रारंभ की थी कि डॉक्टर इस विषय में क्या कहते हैं, तो वहाँ भी विरोधाभास है। कुछ कहते हैं खाना चाहिए, कुछ कहते हैं इससे रोग होते हैं, नहीं खाना चाहिए। अर्थशास्त्र भी कुछ कहता है कि एक तरफ कहता है कि सब्जियां फल सस्ते होते हैं, ये खाना चाहिए, एक तरफ कहता है कि इससे देश को आमदनी होती है, मांस के व्यापार से लोगों को रोजगार मिलता है, इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह से वहाँ भी दो पक्ष हो जाते हैं कि खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। धर्म कहता है, अगर धार्मिक आचार्यों को पूछें तो धर्म कहता है, एक तरफ कहता है कि सब प्राणियों में अपनी समान देखो, तो धर्माचार्य कहते हैं नहीं खाना चाहिए। तो एक तरफ धर्मांध लोग ये भी कहते हैं कि भाई हम तो मुस्लिम धर्म से संपर्क रखते हैं, तो हम झटका मीट खाते हैं, झटका नहीं खाते, हलाल करके खाते हैं, ये कुर्बानी होती है, ये मांस खाना चाहिए। तो दूसरी तरफ हिंदू समाज में भी और अन्य भी मतांतरों में अपने अपनी मान्यताओं के अनुसार हम ऐसे खाते हैं। तो उसको कई लोग कहते हैं हम मंगलवार को नहीं खाते, आज देवी का दिन है, हम आज फलाना दिन है, आज फलाना दिन है, इस तरह से। तो आध्यात्मिक दृष्टि से भी हम देखें तो हम अगर किसी की अंत्येष्टि में जाते हैं, अंतिम संस्कार में जाते हैं, विज्ञान भी कहता है कि जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, ये शरीर शव बन जाता है, मृत हो जाता है, तो उससे बहुत सारे जीवाणु कीटाणु निकलने लगते हैं जो रोग को बढ़ाने वाले होते हैं। तो इसके संपर्क में जितनी शरीर से आत्मा निकलते, ये प्राकृतिक रूप से डिस्पोजल होने प्रारंभ हो जाता है। तो इसके संपर्क में जो भी आते हैं उनको अपने आप को शुद्ध और पवित्र करना चाहिए।
सैनिटाइज करना चाहिए, नहाना चाहिए, नहा धो करके पवित्र होना चाहिए। और धार्मिक प्रथा भी यही कहती है कि जब भी हम शव को छूते हैं तो शव के आसपास भी जाते हैं, शव यात्रा में भी जाते हैं, तो आकर के सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम अपने आप को नहा धो करके पवित्र करते हैं। क्यों पवित्र कर रहे हैं भाई? क्योंकि हम कहते हैं हमने शव को छू लिया। वो शव किसका था? मेरे अपने का था, कोई रिश्तेदार था, कोई अपना ही तो था। जिसके शव के संपर्क में आए अपना ही होगा, जानकारी होगा तभी तो आई। किसका था? संसार का जो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, मनुष्य है, उसका था। अब मनुष्य जो संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, उसका खान पान रहन सहन ही बड़ा सभ्य है, वो पूरे संसार के सब प्राणियों पर राज करता है। उस प्राणी के शव को छूने मात्र से हम कहते हैं कि आध्यात्मिक पक्ष, धार्मिक पक्ष कहता है हम अपवित्र हो गए, हमें नहाना चाहिए, हम सूदक पड़ गया, हम पवित्र हो लें। और उसके लिए कई प्रकार के अपनी व्यवस्थाएं की जाती हैं शरीर को शुद्ध और पवित्र करने की। और एक तरफ संसार के जो तुच्छ से तुच्छ प्राणी हैं, मनुष्य उनको मार करके, काट करके घर ले आता है। घर का जो शव, सर्व प्राणी का जो सर्वश्रेष्ठ प्राणी था मनुष्य, उसकी मृत्यु हुई तो उसको जल्दी से जल्दी घर से निकालने की व्यवस्था करते हैं। फिर घर को भी साफ करते हैं, उसको शुद्ध और पवित्र करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वहाँ शव रखा था वो अपवित्र समझते हैं। और बाहर से अन्य तुच्छ प्राणियों को, जिनका खान पान भी बहुत गंदा है, जो प्रकृति को साफ़ करने के लिए परमात्मा ने बनाए थे, जो मल मूत्र आदि को भी खा लेते हैं, ऐसे प्राणियों को हम काट करके, उनका भी तो शव, मुर्दा तो मुर्दा ही होता है, शव तो शव ही है, चाहे किसी प्राणी का हो, चाहे मनुष्य का हो, किसी भी प्राणी का शव है, उसको मार करके हम घर लाते हैं। घर के मुर्दे को शमशान घाट ले जाते हैं। और शमशान घाट ऐसे सुख से कोई नहीं जाना चाहता। कब्रिस्तान में ऐसे सुख से कोई घूमने के लिए जाता है क्या? कब्रिस्तान में कहाँ जा रहे हो जी? बोले जी भ्रमण करने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? कब्रिस्तान जा रहा हूँ, शमशान घाट जा रहा हूँ। लोग कहेंगे अरे मूर्ख, वहाँ कोई घूमने वाली जगह है क्या? घूमने जाता है कोई? तो हम शुभ कार्यों में ऐसे स्थानों का नाम लेना भी उचित नहीं समझते, और मनोरंजन के लिए ऐसे स्थानों का नाम लेना भी उचित नहीं समझते। लेकिन इस अवस्था में अपने मनोरंजन के लिए, अपने जीव के स्वाद के लिए, चाटुकारिता के लिए बाहर से शवों को मार करके घर लाते हैं। घर लाते ही नहीं, उसे घर की अपनी पवित्र गार्हपत्य अग्नि जिसको कहा शास्त्रों में, उस पवित्र अग्नि में हम उसको पकाते हैं। देखो शास्त्रों में जिस अग्नि पे अन्न पकता है उसको गार्हपत्य अग्नि कहा है, और जिस अग्नि में शव जलता है उसको क्रव्याद अग्नि कहा है। वो मांस को खाने वाली अग्नि, वो शमशान की अग्नि है, वो घर की पवित्र अग्नि है। हमने घर की अग्नि को भी अपवित्र शमशान की अग्नि बना दिया। हम उठा करके घर लाते हैं, उस शव को पकाते हैं, और अपने इस शरीर को, जिसको वेदों में देवानामपुरी कहा, देवताओं की पुरी कहा, अयोध्या कहा, इसको देवों के लिए यज्ञशाला कहा, हमारी इंद्रियों को सप्त ऋषि कहा। जैसे सप्त ऋषि अंदर बैठ के यज्ञ कर रहे हैं, ये ज्ञान इंद्रियाँ, कर्म इंद्रियों के माध्यम से हमें यज्ञ करना था। हमने इस यज्ञशाला को अपभ्रंश कर लिया। मांस को ला करके घर की रसोई में पकाया, घर की अग्नि को पवित्र किया, घर को शमशान घाट बना दिया, घर को कब्रिस्तान बना दिया, अपने पेट को ही कब्रिस्तान बना दिया। और दूसरा, धर्म की कसौटी छोड़ दें कि धर्म क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है, तो भी हमने पिछले वीडियो में ये चर्चा की थी कि निश्चित कौन करेगा, निर्णय कौन करेगा, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो पिछले वीडियो में हमने विस्तार से चर्चा की थी कि हमारा पाचन तंत्र कैसा होता है। हमारे पाचन तंत्र मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। जबड़े की बनावट से चर्चा की थी। जबड़ा शाकाहारी प्राणियों का राइट लेफ्ट चलता है, उसका मांसाहारी का ऊपर नीचे चलता है। शाकाहारी प्राणी मांस को काट करके खाते हैं, हम चबा करके खाते हैं, तो हमारा लार से ही, मुँह के लार से ही प्रारंभ हो जाता है, उनके पेट में जा कर के एसिड से प्रारंभ होता है। उसके पश्चात हमारी जो जीव है, जीव में जो शाकाहार है, चाहे चूसे हैं, चाहे जो चूसने वाले फल हैं, चाहे चबाने वाले हैं, चाहे लेह है, चौसे, जो भी जिस प्रकार का भी भोजन है शाकाहार के, उसमें अलग अलग प्रकार के स्वाद होते हैं। इसलिए शाकाहारी जो प्राणी है उसकी जीभ पर जो टेस्ट बड्स कहते हैं, जिसको मेडिकल भाषा में टेस्ट बड्स, जो स्वाद चखने की जो
यंत्र है, तंत्र है, वो 15,000 से लेकर के 25,000 तक शाकाहारी प्राणियों की जीभ पर टेस्ट बड्स होते हैं। हमारी जीभ शाकाहारी प्राणियों की जीभ जहाँ मोटी और चौड़ी होती है, वहीं मांसाहारी प्राणियों की पतली और लंबी होती है। हमारे जीभ पर 15,000 से लेकर के 25,000 तक टेस्ट बड्स होते हैं, मनुष्य की जीभ पर भी, अन्य शाकाहारी प्राणियों के जीभ पर भी। और क्योंकि शाकाहारी उसमें केवल एक स्वाद होता है, मांसाहार में केवल एक ही प्रकार का स्वाद होता है, इसलिए उनके टेस्ट बड्स जो है उनकी जीभ पर वो 500 से लेकर के 1000 तक होते हैं। उसके अतिरिक्त जो शाकाहारी प्राणी हैं उनका जो पाचन तंत्र है उसमें मल्टी चैम्बर्स होते हैं, बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं। और जो मांसाहारी प्राणी हैं उनका केवल एक ही चैम्बर होता है। हमारे आंतों की बनावट जो शाकाहारी प्राणी है, मेरे मुंह से निकल रहा है, हमारे नहीं कहता, क्योंकि हम मनुष्य को अलग रख करके चल रहे हैं, केवल पशुओं में ही तुलना करें। शाकाहारी जो शुद्ध शाकाहारी है और जो शुद्ध मांसाहारी है उनमें ही चर्चा कर रहे हैं। तो उनकी आंतों में भी बहुत अंतर होता है। हमारी आंतें अंदर घुमावदार होती हैं और उनमें अंदर आप जब एंडोस्कोपी किया जाती है तो अंदर देखते हो उसमें घुमाव बने होते हैं, जबकि मांसाहारी प्राणियों की स्पार्ट आंतें होती हैं, उनकी घुमावदार नहीं होती। हमारी आंतों की बनावट घुमावदार है, उनकी स्पार्ट है। साथ में जो शाकाहारी प्राणी है उसमें आंतें, लंबी आंत और मोटी आंत और पतली आंत, 2 प्रकार की आंतें होती हैं, जिनकी लंबाई एक दूसरे से बहुत भिन्न है, एक छोटी है, एक बहुत लंबी होती है। और जो मांसाहारी प्राणी है उनकी दोनों आंतों की लंबाई लगभग बराबर होती है और वो छोटी ही होती है, क्योंकि मांस बहुत देर तक, मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से बहुत देर तक मांस जो है वो स्थिर नहीं रह सकता, वो गलना सड़ना प्रारंभ हो जाता है, वो विकार पैदा करता है। और वैसे ही मनुष्य के शरीर में जाएगा, दूसरे यंत्र में दूसरा ईंधन जाएगा तो वहाँ वो उस प्रोसेस से होकर के निकलेगा, तो विकार ज़्यादा करेगा, लाभ कम देगा। उसके अतिरिक्त हमारे जो जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं उनकी आँखें पैदा होने पर बंद होती हैं, वो कुछ समय बाद खुलती हैं और उनका आकार गोल होता है। और जो शाकाहारी प्राणी हैं उनकी आँखें बचपन के साथ ही खुली होती है, पैदा होते ही माफ़ी चाहता हूँ, उनकी आँखें पैदा होते ही खुली होती हैं और आकार में, बनावट में लंबी होती हैं। तो आप मांसाहारी प्राणियों की और शाकाहारी प्राणियों की आँखों में भी तुलना कर लें तो उनकी गोल और बचपन के कुछ समय बाद खुलती हैं। तो इसलिए प्रकृति ने अथवा ईश्वर ने मनुष्य को शाकाहारी प्राणियों की तरह बनाया है, उनका जन्म भी उस तरह से होता है। तो वो मनुष्य ने प्राकृतिक रूप से, ईश्वर ने हमें शाकाहारी बनाया था। उसके पश्चात गुर्दे, मांसाहारी प्राणियों के गुर्दे शाकाहारी की अपेक्षा बड़े होते हैं, क्योंकि उनको वसा, प्रोटीन और यूरिक एसिड को निकालने के लिए बड़े गुर्दों की आवश्यकता पड़ती है। जो मांसाहार है उसमें केवल वसा और प्रोटीन होता है, जबकि शाकाहार में वसा, प्रोटीन, खनिज और लवण, ये बहुत सारे मल्टीविटामिन्स पाए जाते हैं। उसके अलावा जो शाकाहारी प्राणी हैं उसको पसीना आता है, मांसाहारी प्राणियों को पसीना नहीं आता। जो मांसाहारी प्राणी है वो, आपने देखा होगा, जब पानी पीता है तो अपनी जीभ को, उस लंबी जीभ को, पतली जीभ को निकाल करके चाट करके पानी पीता है। और शाकाहारी प्राणी घूंट भर के पानी पीता है। तो मनुष्य भी शाकाहारी प्राणियों की, गाय इत्यादि पशुओं की तरह ही घूंट भर के पानी पीता है। तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि हम प्राकृतिक रूप से, ईश्वरीय व्यवस्था से, जिससे हमारा ये शरीर बना, जिसने हमारा ये यंत्र बनाया है, उसने हमें शाकाहारी बनाया है, ना कि मांसाहारी बनाया है। हमारे नाखूनों की बनावट देखें तो जो शाकाहारी प्राणी हैं उसके नाखून चपटे हैं और इतने मजबूत नहीं होते, जबकि मांसाहारी प्राणियों के नोकीले, तेज़ धार वाले, छुरे की तरह और मजबूत होते हैं, ताकि वो मांस को उधेड़ने फाड़ने के काम आते हैं। दांतों की बनावट, कई लोग बहुत सारे दांतों की बनावट पे ही केवल हम जब चर्चा करते हैं तो हमारे लिए ये चर्चा करते हैं, बोले जी ये 2 दांत क्यों बनाए हैं,
ईश्वर ने ये 2 नुकीले दांत क्यों बनाया है, हमें उभयचारी बनाया है। भाई केवल दांतों को ही देखो और केवल 2 दांतों को देखो, 32 दांत है, 32 में 30 दांतों की बनावट नहीं देखेंगे। 2 दांतों को लेकर के जब तर्क करने बैठ जाते हैं तो बाकी शरीर की जो बनावट बनी है उस पर भी हमें थोड़ा चिंतन करना चाहिए। जो मांसाहारी प्राणी होता है वो जीव निकाल करके हाँफता है, जब थक जाता है तो जीव निकल आती है बाहर, हाँफता है। जब हम भी जब थकते हैं, चलते हैं, सांस चढ़ती है तो जीव निकाल करके नहीं हाँफते। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो शाकाहारी प्राणी है वो मनुष्य उसके जैसा है, प्रकृति ने हमें शाकाहारी बनाया है। उसके पश्चात हम देखते हैं कि जो मांसाहारी प्राणी है उसकी पीठ पर आप वजन नहीं लाद सकते। उसकी पीठ पर अगर वजन लादोगे वो उठा नहीं सकता, वो उसकी पीठ इतनी मजबूत नहीं होती, वो उसको नहीं उठा सकता। जबकि शाकाहारी प्राणी, हाथी को देख लो, आप उससे वजन लाद करके चल सकते हो। घोड़ा देख लो, बैल देख लो, भैंस देख लो, उस पर वजन लादा जा सकता है। लेकिन और मनुष्य भी पीठ पर वजन काफ़ी उठा सकता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि प्रकृति ने मनुष्य को भी शाकाहारी बनाया था। जीवन सर्कल देख लें तो जो मांसाहारी प्राणी का जो पैदा होने की अवधि है गर्भावस्था की, वो कुछ महीनों से लेकर के 3-4 महीने तक है। जबकि शाकाहारी की 6 महीने से लेकर के 9-10 महीने, 12-15 महीने तक शाकाहारी प्राणियों के गर्भावस्था काल है, गर्भकाल है। तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि मनुष्य का जो गर्भकाल की जो समय आता है वो शाकाहारियों के बीच में आता है। इसलिए प्रकृति ने ये हमें शाकाहारी बनाया है। तत्पश्चात आयु को हम देखें तो मांसाहारी जितने भी प्राणी हैं उनकी आयु बहुत लंबी नहीं होती, उनकी आयु कम होती है। शाकाहारी प्राणियों की आयु मांसाहारी प्राणियों की अपेक्षा की बात कर रहा हूँ, ये लंबी होती है। तो मनुष्य की आयु भी लगभग 50 से ऊपर 100 वर्ष तक हमने इतिहास पढ़ा है। तो जो हमारे प्राचीन काल में 150-200 वर्षों तक भी लोग जीते रहे हैं। तो अभी भी 100-125 वर्ष तक हमें देखने को लोग मिल जाते हैं। तो आयु इतनी लंबी होती है, मांसाहारी प्राणियों की लंबी आयु नहीं होती। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो के, आपसे निवेदन है कि हमारे मांसाहार भक्ष्य अभक्ष्य इस विषय पर दोनों ही वीडियो को देखें तो आपको विस्तार से समझ आएगा कि कौन तय करेगा। क्या धर्मशास्त्र तय करेंगे, अर्थशास्त्र तय करेगा, डॉक्टर तय करेंगे, विज्ञान तय करेगा? तो इन सब को हटा करके हमें ये सोचना होगा कि ये प्रकृति तय करेगी। तो प्रकृति ने हमारे जैसे शरीर की हमारी बनावट बनाई है, हमारा पाचन तंत्र बनाया है, हमारे शरीर की व्यवस्था बनाई है। तो मांसाहारी और शाकाहारी पशुओं को, पक्षियों को हम अलग अलग कर लें, उनके पाचन तंत्रों का जब हम विस्तार से निरीक्षण करते हैं तो हमारे शरीर का प्रत्येक अंग प्रत्यंग, प्रत्येक सिस्टम, वो सारे यंत्र चिल्ला करके कहता है कि हम लोग शाकाहारी प्राणियों की तरह हैं, हम शाकाहारी हैं। हम वास्तव में प्रकृति ने हमें शाकाहारी बनाया था। हम अपनी जीभ के स्वाद में आकर के धीरे धीरे मांसाहार की ओर चले गए और फिर कई सारे तर्क देने लगे कि ऐसा नहीं करेंगे तो पशु बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो परमात्मा ने ये बनाया क्यों है। भाई परमात्मा ने तो मनुष्य को भी बनाया है। तो मनुष्य ही, अगर कईयों का ये तर्क रहता है कि भाई हम नहीं खाएंगे तो बहुत बढ़ जाएंगे, तो पॉपुलेशन तो सबसे ज़्यादा मनुष्य की बढ़ रही है, तो क्यों ना ही मनुष्य को ही काट करके खाया जाए। तो अगर खाना ही है तो सर्वश्रेष्ठ प्राणी तो मनुष्य है, तो उसका मांस क्यों नहीं खाया जाए। या एक धर्म कहता है कि हम में ये हराम है, हमें ये निषेध है, दूसरा कहता नहीं हम तो इसी को खाते हैं, हमारे लिए ये तैयार है। तो कहीं ना कहीं एक केकड़े से लेकर के कीड़े मकोड़े से लेकर के हम हाथी तक को, बड़े से बड़े जानवर को, व्हेल मछली तक को खाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर प्राकृतिक का अध्ययन किया जाए, ईश्वरीय व्यवस्था देखी जाए, तो निश्चित रूप से प्रकृति ने अथवा परमात्मा ने मनुष्य को शाकाहारी बनाया है। और प्रकृति के नियम का उल्लंघन करना तो प्रकृति तो दंड देती है, ईश्वरीय व्यवस्था का उल्लंघन करना ईश्वर दंड देता है। तो निश्चित रूप से जैसे हम गाड़ी में उसका ईंधन ना डाल करके दूसरा ईंधन डालेंगे तो गाड़ी बहुत देर तक नहीं चल सकती, वो जल्दी ख़राब हो जाती है। वैसे ही हमारे शरीर का सिस्टम भी अगर प्रकृति के अनुकूल हम नहीं भोजन करते और प्रकृति का आदेश
जो दिया गया है उसका पालन नहीं करते तो दंड के भागी तो बनेंगे, अनेक सारे रोगों को और ये प्राकृतिक असंतुलन जो बढ़ता जा रहा है उसको हमें झेलना पड़ेगा। तो आए शाकाहार की ओर लौटे, वेदों की ओर लौटे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना स्नेह और प्रेम हमें देते हैं। ओम शम।